राज भुजा। अरे मन वांछित, अरे मन वांछित, अरे मन वांछित फल पाओ वीर नहीं माने मेरो मनुआ। मन वांछित फल पाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ। अरे मन वांछित फल पाओ मेरे वीर ने माने। मन वांछित फल पाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। भोजन में क्या सब है? खुरचन है, खीर मोहन खिरसा और खुरमी खीर। खीर मोहन खिरसा और खुरमी खीर। खजला जलेबी कला कंद बालूशाही है। खजला जलेबी काला कंद बालूशाही है। मोहन थार मेवा बाटी मसूरी मसूर पाक। मोहन थार मेवा बाटे मसूरी मसूर पाक। केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई। एक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेव गदिया सकल पारे। भुजिया नमकीन सेव गजिया सकल पारे। भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी मंगाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा ले सब सामग्री। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा ले सब सामग्री। लेके गिरिराज आज भोग में सजाई है। लेके गिरिराज आज भोग में सजाई है। तो गोवर्धन, तो गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले सिंहराज भगवान की जय हो। गिरिराज भगवान को भोग लगा। गिरिराज भगवान बहुत आनंदित हुए। आज भी जाए तो भगवान ने मानसी गंगा प्रकट किया है गिरिराज में। इंद्र कुपित तो हो गए कि मेरी पूजा नहीं हुई। आज बातचीत नहीं करें, मूसलाधार बारिश किया, कथा सब जानते हैं। सबने भगवान को पुकारा है। भगवान उन सब के बातों को जान करके सुन करके देखते देखते भगवान ने वहाँ आकर के समझाया है। भगवान श्याम सुंदर 7 वर्ष के हैं, 7 दिनों तक अपने कनिष्ठ का ऐसे करके भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण किया है। 7 दिनों तक धारण किया है, किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस प्रकार की स्थिति को देख करके सब इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। सुरभि गौ को बुला करके अभिषेक किया, तब से भगवान का नाम गोविंद पड़ा। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय हो। ब्रह्मा को मोह हुआ तो ब्रह्मा को भी दिखा दिए सृष्टि करके। ब्रह्मा समस्त ग्वाल बालों को हरण कर लिए तो भगवान वहां भी समस्त ग्वाल बाल ही बना दिए। इस प्रकार ब्रह्मा का भी अभिमान दूर हो गया। भगवान की स्तुति किया। तत्तेनुकंपम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृदवाग वपुर्भिर्विद्धं नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाई भाग। हे प्रभु, आपकी कृपा को जो कोई जीव स्वीकार करता है उन सबका कल्याण हो जाता है। आज ब्रह्मा जी महाराज को भगवान ने कुछ नहीं कहा। इसी प्रकार भगवान की ये प्रेमिका गोपियां सब भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान श्याम सुंदर प्राप्त करने के लिए कात्यायनी की पूजा करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पति में कुरते
आज भगवान श्याम सुंदर को पति रूप में चाहने के लिए व्रत कर रही हैं। उस व्रत को देख करके भगवान वस्त्र हरण करते हैं, पूजा का पद्धति सिखाते हैं। समय आकर के उनके साथ विहार करने का विचार करते हैं। जब आश्विन पूर्णिमा का तिथि आया, भगवान सुंदर समय जान करके वेणु बजाते हैं। भगवान पिता रात्रि सर्दोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षुरन्तुं मनश्चक्रे योग माया योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने बांसुरी बजाई है। लेकिन जिनको बुलाना चाहते हैं वही गोपियां सब सुन रही हैं। करोडु राजा ककव करैर्मुखं प्राच्यां विलपन्न रुणेन संतमयी सचर्षणीनां मुद्गाचुजो मृजं प्रियं प्रियाया इव दीर्घ दर्शनः। शांति बना करके रखे। भगवान की वेणु वादन करने से जिन सबको बुलाना चाह रहे हैं सब आ रही हैं। जिन लोगों को मना किया वे लोग नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन योगाग्नि में अपने शरीर को त्याग करके आई हैं। भगवान के पास जब सब आ गई, भगवान ने सबसे पूछा है, स्वागतम भव महाभागा भगवान किम करवानि वह, क्यों आई हो। भगवान सबको बुला लेते हैं और बुला करके कहते हैं क्यों आई हो। 5 बात पूछते हैं। पति से झगड़ा करके जंगल में घूमने के लिए क्रोध में क्यों आई हो, इस प्रकार भगवान पूछते हैं कि ऐसे नहीं आना चाहिए। तो 10 श्लोक में भगवान पूछते हैं आने का कारण। गोपी सब 11 श्लोक में रोते रोते उत्तर देती हैं। इसी गीत का नाम है प्रणय गीत। गोपी सब जो रो करके जवाब देती हैं, हम आपकी पत्नी हैं, आपकी प्रिया हैं, मुझे स्वीकार करिए। बैठने दे, छोड़िए। आज उन सबों को श्याम सुंदर को उत्तर दे रही। मैवं विभो हतिम गदा भवान गदितुम निशंस संत जसर विषयांस तब पाद मूल। ब्याह की तैयारी करें। भक्ता भजस दुर्ग्रह तेजास्मान। आज भगवान श्याम सुंदर को कहती, प्रभु आप मेरे पति हैं, मुझे स्वीकार करें। भगवान बात मान गए। भगवान सबके साथ विहार करने लगे और उनके विहार लीला को देखकर गोपियों के मन में अनेक प्रकार का मान हो गया। भगवान देखते देखते अदृश्य हो गए। आज भगवान श्याम सुंदर उन गोपियों के सामने से अदृश्य हो गए। उन गोपियों की स्थिति को देख करके सब गोपियां रोने लगी हैं, सब भगवान को ढूंढने लगे हैं। भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसलिए सब गीत गाई हैं, जिस गीत का नाम है गोपी गीत। आइए सूत्रात्मक हम लोग चर्चा करते चले। जयति तेदिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा दयित दृश्यता दीक्षुता त्वयि शव मां विचिन्वते जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वत
का परिगृता त्वां विजीवते तव कथामृतं तप्तजीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि विनन्ति ते भूरिदा जना जयति तेदिकं जन्मना प्रजः सयत इंदिरा आज भगवान श्याम सुंदर के विरह में विरहातुरा गोपियां 18 श्लोक में भगवान के लिए खूब रोती हैं। महाराज आपके इस धरातल पर वृंदावन में आने मात्र से ही तो शोभा बरी है। जयति ते अधिकम स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हो गया है। आज गदगद हो गए। आपकी कथा को सुन करके जीव लाभ उठाता है। इन सब की व्याख्या कल करेंगे। तो आप अगर नहीं होंगे तो हम सबका जीवन कैसे होगा? ध्यान देंगे। आपके इतने राक्षस आए, आप राक्षस के माध्यम से मरने देते, आपने मरने नहीं दिया, आपने बचा लिया और अपने विरह में मार रहे हैं। महाराज ये ठीक नहीं है, मुझे मर जाने देते। गोपियां जब इस प्रकार कह रहे रो रुदु सो स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल साह, भगवान की विरह में जब रोने लगी हैं, जब रोते देख करके भगवान को दया लगी। भगवान आए, भगवान को घेर करके सबने भगवान को कहा आप कैसे प्रेमी हैं, प्रेमी को प्रेम देना चाहिए, आप कष्ट दे रहे हैं। भगवान ने कहा तुम्हारे प्रेम को बढ़ाने के लिए मैं ये कष्ट दे रहा हूं। पति पत्नी के बीच में जो छोटा सा लड़ाई होता है, नोक झोंक, ये होना भी जरूरी है, इससे प्रेम बढ़ता है। पति पत्नी के मध्य में नोक झोंक होना, ये नहीं कि ऐसा हो जाए लड़ाई, ये वाला नहीं। ये सिंगारस में है मानना मनाना, इससे प्रेम और वृद्धि को प्राप्त होता है। एक जैसा वस्तु सब दिन मिलता रहे, भोजन ही तो लोग भोजन नहीं करना चाहता है। बोलो राधे 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 कि नहीं? हाँ, ये अलग बात है कि कभी इमली भी अच्छा लगता है, कभी मिर्ची भी अच्छा लगता है, कभी खटाई मिठाई सब कुछ थोड़ा सा होना चाहिए स्वाद बदलने के लिए। उसी प्रकार प्रेम निरुत्तर उत्तरोत्तर बढ़ते रहे, इसलिए लड़ाई भी होनी चाहिए। लड़ाई का दूसरा भाव आप लेंगे। भगवान ने कहा तुम्हारे प्रेम को और प्रकट करने के लिए मैं कहीं गया नहीं था, देवी देखो मैं यही हूं। प्रेम करना सीखना है कि प्रेम कैसे किया जाता है तो भागवत पर हो। लव लेटर लिखना सीखना है तो भागवत पर है कि कैसे लव लेटर लिखा जाता है। भगवान श्याम सुंदर सबके साथ विहार करते हैं। बहुत दिनों तक विहार किए। परीक्षित जी ने पूछा है महाराज भगवान को ऐसा करना चाहिए, जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन गए और सब विहार कर रहे हैं। बोलिए श्री रास बिहारी भगवान की जय हो। बड़ा आनंद आया।
भगवान श्याम सुंदर यमपुरी से पिता को हरण करके ले आए। कंस का पत्र आया, मथुरा में मेला लगा है, उस मेला में जाना जरूरी है। अक्रूर जी महाराज लेने के लिए आए। बलराम जी तो भांजा लगते हैं ना, इसलिए कृष्ण के पास भी खबर आया। ध्यान दें गंभीरता से, अब अधिक समय नहीं लगेगा। आज अक्रूर जी आकर के कहते हैं मेला देखने मामा के यहां जाओगे? कृष्ण जाने के लिए तैयार हैं। सबके सब ग्वाल बाल भी तो जा ही रहे हैं, माँ यशोदा और गोपियां सब नहीं जा रही हैं, मना करती हैं। लेकिन ध्यान दें, माँ यशोदा तो मूर्छित हो गई हैं। भगवान श्री कृष्ण जब श्री वृंदावन धाम छोड़ करके मथुरा गए, मथुरा वाले कृष्ण मोर पंख नहीं लगाते हैं। ध्यान देना, मोर पंख कौन लगाता है पता है? कौन लगाता है मोर पंख? भगवान राम ने लगाया था। मोर पंख भगवान राम ने लगाया था। रामचरितमानस फुलवारी लीला पढ़ रहे, चौपाई है। मोर पंख सिर सोहत नीके। भगवान श्री राम जब फुलवारी में गए जानकी जी को रिझाने के लिए तो सज धज करके गए थे। बताओ, बाबा जी के चेले होकर के सज धज के गए हैं। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ गुच्छ जिमी कुसुम कली के। सजाया किसने? लक्ष्मण जी ने सजाया है। लक्ष्मण जी ने सजाया है भगवान राम को, तो वहां मोर पंख धारण किया। जब श्रृंगार रस करना होता है तो मोर पंख धारण करते हैं। भगवान वृंदावन वाले मोर पंख धारण करते हैं, मथुरा वाले नहीं। बांसुरी वृंदावन के कृष्ण बजाते हैं, मथुरा के कृष्ण बांसुरी भी नहीं बजाते। मैया ने सब छोड़ दिया है, इसलिए श्याम सजे नहीं। गोपियों को भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, देखो गोपियों, मैं आज जा रहा हूं, कल रहूंगा, परसों लौटूंगा, लेकिन ध्यान दो मेरे प्रेम के खातिर तुम इतना नहीं कर सकती। आज दुनिया में कोई किसी से प्रेम नहीं करता। प्रेम कहते हैं तत्सुख सुखित्वम। जिससे प्रेम करते हैं उनकी खुशी क्या है, जिसको हम मानते हैं उनकी खुशी प्रसन्नता किसमें है। आज प्रेम कहाँ है? बनियागिरी है। अपनी खुशी जिससे हम खुश रहें, एक मन के अनुकूल कर दो, एक प्रतिकूल कर दो। देखो किसी का आपने 100 उपकार कर दिया, एक अपकार हो जाए जीवन भर के लिए बैरी बन जाएगा। नियम है, अगर किसी ने आपका एक उपकार किया है तो 100 अपकार भी करे तो सहना चाहिए। तो प्रेम करना आया नहीं, इसलिए बहुत सुंदर प्रेम भाव है। प्रेम, एक दो पंक्ति हो जाए। प्रेम नगर मत जा रे मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगरी में मत जाओ। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर
छोटी गली है ना प्रेम का, जिसमें दो नहीं समा सकता। प्रेम कहते ही हैं पोथी पट पट जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित होए। तो प्रेम में दो व्यक्ति भी नहीं होता, एक हो जाओ, उसका नाम प्रेम है। प्रेम नगर की सकरी है गलियां, प्रेम नगर की सकरी है गलियां, प्रेम नगर की सकरी है गलियां, प्रेम नगर की सकरी है गलियां। तामे तू न समा मुसाफिर, तामे तू न समा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, ओ प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, नगर मत, प्रेम नगर मत जा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान आज भगवान श्याम सुंदर ऐसे ही गए, गोपियों को कह करके गए आज जा रहा हूं, कल रहूंगा। गोपी सब अपने प्रेम के खातिर, जिससे प्रीतम खुश हो सके, वह साकार करने के लिए